अखिलेश यादव ने कर दिया इतना बड़ा ऐलान, जिसको देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, बोल रहे हैं कि अगर इस बार सत्ता में, गठबंधन सत्ता में इस बार सरकार बनती है तो हम लोगों को 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन है वो दी जाएगी। और इसी के लिए जनता इसको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी के मारे उनको माहौल बना दिया उन्होंने। और एक बार खुद आप अपने आप सुन सकते हैं अखिलेश यादव के खुद भाषणों से, तो आप जल्दी से। जो काम किए वो आज भी दिखाई दे रहे हैं, जनता को याद है। आज भी सड़कें बनना शुरू हो गया था, बिजली का इंतजाम शुरू हो गया, समाजवादी पेंशन भी मिलना शुरू हो गई थी हमारी माताओं बहनों को। और एक समय ऐसा था कि समाजवादियों ने नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ाई कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें लैपटॉप भी बांट करके समाजवादियों ने दिखा दिया। बताओ, समाजवादी पेंशन बांटी थी कि नहीं बांटी थी समाजवादियों ने? और हमारे दिल्ली सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने समाजवादी पेंशन छीन ली। छीन गई कि नहीं छीन गई? इसलिए हम माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, अभी तो 500 रुपए दे रहे थे, दिल्ली में सरकार बनेगी और आने वाले समय में सरकार समाजवादी लोग बनाने जा रहे हैं और ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये 500 की जगह नहीं, अब 3,000 पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बताओ, लैपटॉप जो हमारे नौजवान थे जो पढ़ने जा रहे थे, उन्हें लैपटॉप बांट करके दिखाया समाजवादियों ने। और जिन गांव में उस समय हमने दिया था, अगर आज होगा उस गांव में तो आज भी आपका लैपटॉप चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ है। बताओ, जो उस समय का मिला हुआ लैपटॉप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे बीजेपी के लोग ने और बाबा मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया था कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएंगे। बताओ, किसी नौजवान को लैपटॉप दिया हो बीजेपी वालों ने तो बताओ हमें। और नौजवानों इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और जो बाबा मुख्यमंत्री जब चलाना नहीं जानते तो लैपटॉप क्यों देंगे आपको? और हमारे बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे, अगर देश के आकलन किया जाए, सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं है नौजवानों का काम के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड और बांदा और आसपास के लोगों का पलायन है। हमारे यहां के लोग निकल करके न जाने कहां कहां काम कर रहे हैं, जाकर के नौकरी के नाम पर कोई इंतजाम नहीं, रोजगार नहीं, और आर्थिक स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि अब कोई रोजगार के अवसर भी नहीं पैदा कर सकता। जहां कारखाने बंद कर दिए, नोटबंदी से और जीएसटी से जिस तरीके से नुकसान हुआ है, न अब कोई नौकरी और रोजगार का इंतजाम नहीं हो सकता। हमारे नौजवानों ने नौकरी मांगी तो लखनऊ की और दिल्ली की सरकार ने उनको लाठी मार दी। नौकरियां निकली, फॉर्म भरे, लेकिन नौकरियां पूरी नहीं हुई, किसी को दे नहीं पाई ये नौकरी, जगह खाली थी, वैसी की वैसी बनी रही। और जो कभी समाजवादियों ने दिए भी थे, जो इंतजाम किए थे, तमाम लोगों को इंतजाम करना शुरू कर दिया था, चाहे हमारे रोजगार सेवक हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, बीपीएड वाले हों, उन सबको रोक दिया, सब बर्बाद कर दिया। हमारी आंगनवाड़ियों को भी सपना दिखाया, आशा वर्कर्स को भी सपना दिखा दिया, अनुदेशकों को भी बहुत झूठ बोला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आंगनवाड़ियों को भी धोखा दिया। अगर आशा कार्यकर्ता होंगी तो वो भी जानती होंगी कितना धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबको वादा किया लेकिन एक पूरा नहीं किया। ये दिल्ली की सरकार योजना बनाती है और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सर मर दिया था हमारी सरकार जब थी। हम लोग रास्ता निकाल रहे थे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो दिल्ली से सरकार की आधी अधूरी योजनाएं बनती हैं,
अब आधी अधूरी योजनाएं नहीं बना करेंगी। जो भी योजना बनेगी, पूरी योजना बनेगी, या दिल्ली की होगी या प्रदेश की होगी, बीच का कोई चक्कर नहीं रखा जाएगा। हमारे नौजवानों ने जब नौकरी मांगी तो याद होगा दिल्ली की सरकार ने क्या कहा था। वो इंटरव्यू याद है? नौजवानों को नहीं याद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि हमारे नौजवान रोजगार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाओ नौजवानों, पकोड़े बनाओ, यही रोजगार है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों, आप पढ़ लिख करके क्या पकौड़ा बनाना चाहते हो? क्या चौकीदार बनना चाहते हो? और ये जानबूझ करके बोला था पकौड़ा वाला मामला। पत्रकार साथियों, बड़े अध्ययन के बाद हमने सोचा और समझा कि आखिरकार बीजेपी के लोगों ने क्यों कहा पकौड़ा बनाओ। सोचो कभी ये बात दिमाग में आई कि नहीं आई आपके? ये दिमाग में इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और पकौड़ा बनाने के लिए इसलिए कहा कि अगर पकौड़ा बनेगा, जो विदेश से तेल आता है उसकी खपत ज्यादा होगी, और जब विदेश से तेल ज्यादा आएगा और खपत बढ़ेगी तो उन्हीं के जो सहयोगी साथी हैं उनका कारोबार बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे कहा कि जाओ नौजवानों, पकौड़े बनाओ, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताओ, अगर पकौड़ा ही बनाना पड़े तो सरसों के तेल के अच्छे पकौड़े होंगे कि रिफाइन वाले? ये बताओ पहले तो हमें। इसलिए पत्रकार साथियों, हमने जो अध्ययन किया, और अध्ययन में निकला है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप लोग जो पकौड़े बनाएं वो विदेशी तेल में बनाएं, आप अपने सरसों के तेल में ना बनाएं। और अगर सरसों के तेल में बनेंगे पकौड़े तो बताओ लाभ हमारे किसान को होगा जो सरसों पैदा करता है। ये चाहते हैं कि हमारा किसान सरसों पैदा न करे, जो तेल बाजार में बिके वो बाहर का बिके, जो विदेश से आता है। सोचो कितनी बड़ी साजिश थी। कभी सोचो, ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं अपने लोगों को लाभ देने के लिए और अपने लोगों को फायदा पहुंच जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाओ, नौकरी नहीं है, अगर नौकरी करनी है, रोजगार ढूंढना है तो जाकर के अपने पकौड़े बना लो, यही सबसे बड़ा रोजगार है आपका। अभी सुना हमने कि मुख्यमंत्री जी न जाने कौन सी बातें बता रहे हैं, अब जाकर के न जाने कौन से सपने दिखा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ 2 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है बांदा के लिए? बताइए। आज जो मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, ये कभी बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था, और उसको पूरा कर करके आगे बढ़ा करके चलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी थी।